22 साल बाद जोगी के भेष में मां से भिक्षा मांगने आया बेटा निकला ठग। जिसने भी सुना पकड़ लिया अपना सिर। पिता को भी नहीं पता था कि जिसको समझ रहे थे खोया बेटा वही निकलेगा इतना बड़ा ठग। आज घरवा कई रे कोई मगनवा बुआ छोटी के। यह वीडियो आपने सोशल मीडिया पर काफी देखा होगा कि जिसमें 22 साल बाद लड़का हाथ में भीख का कटोरा लेकर जोगी की भेष में अपने घर पहुंचा और मां अपना खोया हुआ बेटा समझ रही थी। कहते हैं इंसान कितना भी शातिर हो लेकिन जब भगवान अपनी पर आता है तो हालात और जज्बात दोनों बदल देता है। अभी तक आपने फिल्मों में ऐसी ठगी की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जब असली जिंदगी में ऐसा हो जाए तो किसी को यकीन नहीं होता। 22 साल बाद लापता हुआ लड़का जोगी की भेष में घर पहुंचा तो परिजन भावुक हो गए। वे फूट फूट कर रोने लगे। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़का जोगी की भेष में सरंगी बजाते हुए भजन कीर्तन गा रहा है और जो सौतेली माँ कभी नफरत करती थी अब वो रो रही है। लेकिन 22 साल बाद पिंकू कैसे जिंदा बच गया और अपने घर भीख मांगने क्यों पहुंचा, पूरी कहानी हम अगले 1 मिनट में आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला जायज थाना क्षेत्र के खरोली गांव का है, जहां 1 सप्ताह पहले 2 युवक जोगी की भेष में सरंगी बजाते हुए पहुंचे। जोगियों के पहुंचते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। एक जोगी ने अपने आप को गांव के ही रहने वाले बुजुर्ग रतिपाल सिंह का गायब हुआ बेटा बताया। युवक द्वारा दी गई जानकारी और 22 साल बाद बेटे के लौटने की खुशी में पूरा गांव रो पड़ा। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना दिल्ली में रह रहे पिता रतिपाल को दी। बेटे के गांव वापस आने की जानकारी मिलने के बाद रतिपाल दिल्ली से अपने घर पहुंचा, जिसके बाद दोनों साधुओं की ग्रामीणों ने खूब आवभगत की। अगले दिन जाते जाते पिता समेत अन्य ग्रामीणों ने कई कुंटल अनाज और हजारों रुपए नकद दे दिए। वहीं पिता ने तथकथित बेटे अरुण सिंह और पिंकू को बात करने के लिए एक कीमती मोबाइल फोन भी खरीद कर दिया। जोगियों के जाने के बाद रतिपाल के मोबाइल पर बेटे को वापस पाने के लिए लाखों रुपए की डिमांड की जाने लगी। रतिपाल को जब शंका हुई तो उन्होंने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। उनके हाथ कई फोटो और वीडियो लग गए। पिता रतिपाल ने पूरे मामले की शिकायत थाने में की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस की जांच में सन्यासी बना बेटा अरुण पूरी तरीके से फर्जी और फ्रॉड निकला है। युवक की पहचान गोंडा के नफीस के रूप में हुई। फ्रॉड साधु की ठगी के शिकार रतिपाल सिंह ने बताया, 12,000 रुपए मेरी बड़ी बहन ने साधु के भेष में आए युवकों द्वारा बताए बैंक अकाउंट में जमा कराए गए हैं। मैंने पुलिस को बैंक स्टेटमेंट सौंप दिया है। मुझे मीडिया के जरिए पता चला है कि साधु के भेष में आए युवक का नाम नफीस है। मेरी दरख्वास्त है कि उसे पकड़ा जाए तो उसका DNA टेस्ट करवाया जाए। उनके द्वारा पुनः फोन कर कुछ पैसे मांग कर ठगी की जा रही है। उक्त के संबंध में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ने दुकान और खाता नंबर भी निकाल के पुलिस को दे दिया। अब पुलिस उसमें क्या छानबीन कर रही, वहाँ गई है, वो दुकान थी, बता रहे थे कि दुकान थी, लेकिन दुकान पर कोई था नहीं। अब क्या किए क्या नहीं किए देखिए तो नहीं हमें जानकारी। कितना पैसा डाला गया है? 11,000 रुपये हमारी बड़ी बहन बाराबंकी से डाल दी है। तो उसने मुझे बताया तो मैंने उसकी स्टेटमेंट वहाँ से मंगवाई। स्टेटमेंट मंगवाई तो पता चला कि कौन से खाते में गया है, कहाँ गया है।